हजार, किसी का 10,000, किसी का 12-15 हजार भी आया, किसी का हो सकता है 50,000 भी आया, लेकिन ये 370 करोड़ रुपए का ही भुगतान हो पाया है। अगर ये रफ्तार रही, आप सुनते जाइए, मैं आप लोग जो कहते हैं कि सरकार के खिलाफ हम लोग प्रवचन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि मोदी जी से दुश्मनी है सारे लोगों को। साहब मैं ये कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट रख रहा हूं, और फिर उसके बाद तय कर लीजिएगा कि क्या हम लोगों की दुश्मनी है सरकार से, क्या हम लोग सरकार के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। सिर्फ आपके सामने मैं फैक्ट रख रहा हूं कि अगर यही रफ्तार रहा तो क्या आने वाले, अगर 3 करोड़ निवेशक है, मान लीजिए 10 करोड़ नहीं मानते हम, 3 करोड़ निवेशक हैं, तो 4 लाख को 5-10 हजार रुपए का भुगतान 370 करोड़ का, 5,000 करोड़ का भुगतान करना है, तो एक साल में 370 करोड़ का, तो भैया एक एक नियम तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, एक साल में 370 करोड़ रुपए, तो कितने साल में 5,000 करोड़ का भुगतान होगा। अब आप देख लीजिए, आप लोग पढ़ लिए मैथमेटिक्स। अब आप बताइए, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई हम लोग काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप इसके बाद भी आरोप लगाएंगे। ये सवाल अगर हम उठाएं, सरकार किसकी है, सरकार तो हमारी है, हमने चुना है सरकार को, हम सबने वोट दिया है सरकार को, तो सरकार आई ना, तभी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बने हैं, हमने वोट दिया है। यहां जो जितने लोग बैठे हुए हैं सभी उनके वोटर में से हैं, और ज्यादातर उनको बीजेपी के वोटर हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार पर हम कैसे सवाल उठा दिए साहब। ये बात आज 2 अक्टूबर को कह रहे हैं आप, गांधी जयंती पर कर रहे हैं आप, शास्त्री जी की जयंती पर कर रहे हैं। बहुत दुख होता है। मैंने आपको कहा कि आज मैंने बापू को और शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी है, और उनसे यही शक्ति मांगा है कि इस अभियान को मैं छोड़ ना पाऊं किसी भी सूरत में, कहीं से भी इस अभियान को मैं नहीं छोड़ूं तब तक जब तक कि जिनके लिए हमने ये अभियान शुरू किया है उसको लाभ ना पहुंच जाए, उसका निदान ना हो जाए। प्रवीण बोलिए, क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, मैं बोल रहा था, देखिए आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हो, इन्वेस्टिगेटिंग गेटिंग एजेंसी जो है किसके अंडर में आ रही है। सारी इन्वेस्टिगेटिंग गेटिंग एजेंसी जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। और जब वही लोग मोदी जी और अमित शाह साहब बीजेपी से माल खाकर बैठे हुए हैं, तो इंक्वायरी कौन करेगा। आप बताइए ना, आज के समय में ऑपोजिशन लीडर के अलावे किसके ऊपर कौन सी इंक्वायरी चल रही है और उसका कौन सा रिपोर्ट आ रहा है। और जो ऑपोजिशन लीडर जो बड़ा बड़ा माने भ्रष्टाचारी है, इसमें महाराष्ट्र के 2-4 लोग आते हैं, आपको तो जानकारी है, वो बीजेपी की तरफ आ गए, कौन सा इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर हो रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर क्यों होगा, इन्वेस्टिगेशन हमारे आपके ऊपर होगा। सीआरसीएस पूछ रही है कि 5 लाख रुपया से जिसका ज्यादा पैसा है, पैसा कहां से लाएं। ठीक है, उस टाइम का बैंक का आप स्टेटमेंट दो, आप रिटर्न फाइल करते हो कि नहीं करते हो वो दो। तो हमारा 5 लाख को सरकार को दिख रहा है कि हम 5 लाख से ज्यादा पैसा कहां से लेके आए, लेकिन सहारा इतना करोड़ रुपया खाके पब्लिक का बैठ गया है, ये सरकार को तो नहीं दिख रहा है। ईडी घुसाने के बाद उसके बाद आपको कोई जानकारी हुई क्या, ईडी वालों ने क्या निकाला उनके ऑफिसों से, कौन सा पेपर निकला, कौन से उनका डायरेक्टर अरेस्ट हुए, आपको कुछ पता चला। तो अब इन्वेस्टिगेशन को मैंने छोड़ ही दिया जाए तो अच्छा है। आपको भी मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है और सीआरसीएस किस लिए बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ, हमें तो लगता है कि सहारा को बचाने के लिए इन्होंने ये सीआरसीएस का पोर्टल लॉन्च हुआ है और इतना तरह का नौटंकी सारा चीज चल रहा है। अगर ये चाह ले सीआरसीएस वाले, सीआरसीएस ने इनका धंधा बंद करा दिया ना। अगर ये चाह लें कि लोग का डिफिशियंसी हटाना है और सहारा के पास जो डेटाबेस है वो नहीं दे रही है, तो 2 मिनट का काम है उनके लिए। सरकार को इतनी ऑथोरिटी है, सरकार के पास इतनी पावर है, जो सरकार धंधा करने के लिए इनको परमिशन दे सकती है, वो सरकार इनका डेटाबेस भी ले सकती है, सहारा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये हो तब तो। अभी ये जो 7 तारीख को डेट लगा हुआ था, कितने तारीख को था वाला डेट, अभी सीआरसीएस और पिनाक पानी मोहंती वाला कितना तारीख को था सतीश जी। 15 तारीख को हो गया ना साई। आज कितना तारीख हो गया, आज 24 जी 27 को लगा हुआ था। 27 तारीख को कुछ नहीं हुआ और वो डेट 1.5 महीना बाद चला गया। 8 नवंबर को वो डेट 7 नवंबर को चली गई है। अब तो हमारे लिए सर आशुतोष जी, अब हमारे लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के अलावा ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं दिखता है जहां जाकर मतलब हम अपनी पीड़ा को बता सकें।
अब सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा रिट पिटिशन लगे हुए, आप समझिए, हमने रिट पिटिशन कब लगाया, फरवरी का रिट पिटिशन लगा हुआ है हमारा, 8-9 महीने हो गए, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हो सकता है अगले महीने 15 तारीख को सुनवाई हो जाए। तो पब्लिक की सुनवाई बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। कोर्ट कचहरी का हम लोग तो बैठ के अंदर देख रहे थे ना सारा हाल, हम लोग तो कोर्ट रूम में उपस्थित थे, कोर्ट भी कैसे चलता है और किन लोगों को सुना जाता है वहां पे देख रहे थे। जो जितने बड़े वकील हैं उनका नंबर पहले आता है, और हमारे पास है क्या उतना पैसा? अरे वो बड़े वकील नहीं है साहब, वो पूरे दलाली का अड्डा है। अरे मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं। इस देश का कानून व्यवस्था, इस देश की न्याय व्यवस्था संपूर्ण रूप से सवालों के घेरे में है, और लोगों के मन में अब ये घर करता जा रहा है कि जो न्याय, जो अदालत है, जो कोर्ट कॉर्पोरेशन है, वो कोर्ट कॉर्पोरेशन अब पूरी तरह से दलाली का अड्डा बनता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ दलाली का अड्डा बनता जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि परमवीर सिंह का मैंने कल भी दिखाया था, परमवीर सिंह भाग गया, फरार हो गया, मुंबई पुलिस का पुलिस कमिश्नर फरार हो गया साहब, और उसको अदालत ने बड़ी मुश्त को कहा कि हाँ अब आपको अरेस्ट नहीं करेगा। ये अदालत से आकर के उस शरण लेके चला गया, और सहारा का निवेशक रिट पिटीशन लगा रहा, उसकी सुनवाई 9 महीने में नहीं हो रही है। अभी पीआईएल लगी है, वो कब हियरिंग के लिए आएगी कोई माय बाप नहीं है। फिर भी आपको अदालत पर ही भरोसा करना है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी नजर तो अदालत पर भी है। अदालत किस प्रकार का व्यवहार कालांतर में करती रही है, और कितनी बार हमने एक्सपोज किया, और क्या करूं। आशुतोष जी, इसीलिए चीज है, देखिए 2 ही अदालत होती है, एक तो जनता की अदालत और दूसरा जिस अदालत में हम लोग गए हैं, सुप्रीम अदालत पहुंच गया है, हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं क्योंकि हमारा केस उनके प्रांगण में है। अब वहां से ही जो निकलेगा तो जो होगा वो होगा। लेकिन दूसरी सबसे उंगली उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तथ्य होना चाहिए। हम तथ्य दे रहे हैं कि 9 महीने में आप रिट पिटीशन क्यों नहीं सुन रहे हैं। करोड़ों लोग परेशान हैं। सुनिए, अगर आप पीआईएल लग गया है, करोड़ों लोग परेशान हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, इतनी बड़ी आबादी गुजर रही है, आपको समय नहीं है सुनने के लिए, और आपको टेररिस्ट की सुनवाई के लिए तुरंत समय है, इंजीनियर राशिद को बेल देने के लिए तुरंत समय है। क्या बात करते हैं, सवाल नहीं उठाएंगे? उठाइए सवाल, इस अदालत पर सवाल उठाइए, चुप चुप मत रहिए। देश की जनता स्पेशल पुलिस ऑफिसर है प्रवीण जी, आप यू आर द स्पेशल पुलिस ऑफिसर। और गांधी यही कहते थे कि पहले लॉ के कस्टोडियन होता है लॉ ऑफिसर, जो वकील होता है, समझे कि नहीं। वो आपसे ऊपर नहीं है, नैसर्गिक न्याय से ऊपर नहीं है हमारे देश की अदालतें। इसलिए मैं आपको कॉर्पोरेशन कह रहा हूं, इंजीनियर राशिद को कैंपेन करने के लिए बेल देने की सुनवाई कर सकता है अदालत, लेकिन करोड़ों लोग आज मौत के मुंह में समा रहे हैं, लेकिन अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप कहेंगे कि अदालत पर सवाल न करिए, क्यों ना करूं ये सवाल 2 अक्टूबर को। इसी देश की कल्पना बापू ने की थी क्या? दलाली चलेगा? अरे क्या बात करते हैं। वकीलों का फीस बताएं आपको, हम फीस बताएं सर। आशुतोष जी देखिए, केस बताकर वो आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, ठीक है। मिल्कियत है अभिषेक मनु सिंघवी की, 1000 करोड़ की। इस देश में 80 करोड़ लोगों को ऑफिशियली भारत सरकार सुबह शाम का खाना खिला रही है, और अगले 2028 तक खिलाएगी। आप कह रहे हैं अदालत को सवाल ना पूछिए, अभी इनकी हैंकड़ी बंद कर देंगे, इनको पाला नहीं पड़ा।